राधे राधे एवरीवन। तो राधे राधे, हाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल प्रेमानंद की महाराज की वीडियो मैंने कुछ देखी है। तो उन्होंने बोला है कि नाम जप करना चाहिए, राधे राधे जप करना चाहिए, राम नाम जप करना चाहिए, कृष्ण का नाम जप करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम मैं करता हूँ और देखता हूँ कैसा फील होता है। तो हाँ, मैंने थोड़ा सा शुरू किया है नाम जप, कुछ टाइम करूँगा, फिर देखता हूँ कि अगर अच्छा फील होगा ओवर आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम तो कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ देखते हैं। तो हाँ, मैं कर रहा हूँ और आप भी कोशिश करो नाम जप करने की। अगर अच्छा लगेगा तो करना कंटिन्यू, अदरवाइज़ मत करना। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने ये सेबिरो बोलते हैं जैपनीज़ में, मतलब ये बिज़नेस सूट होता है ना उसमें। तो हालाँकि मेरी टाई नहीं है अभी, बट हाँ इसको सेबिरो बोल सकते हैं कोट पैंट को। तो हाँ, मैं अभी आज ऑफ़िस आया था अपने। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मेरी वाइफ़ तो जा चुकी है इंडिया वापस। तो अभी मैं ऑफ़िस की बात बताऊँ आपको तो मैं बेंच पे हूँ। मैं जब से इंडिया से वापस आया हूँ और 2 महीने के आसपास हो गए हैं, मैं बेंच पे हूँ तब से। तो अभी मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है। हमारा क्या होता है कि अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, तो हम मेरे ऑफ़िस में, जापान में जो ऑफ़िस है, इसमें हम बेंच पे रहते हैं। फिर कोई कस्टमर आता है, जैसे कि किसी कंपनी, मान लो कि एक्सेंचर कंपनी आई, ठीक है? एक्सेंचर कंपनी आई, उसने बोला कि हमें एक पर्सन चाहिए जिसको लेट्स से लिनक्स आता है या क्लाउड आता है या सिर्फ जैपनीज़ आती है, सिर्फ इंग्लिश आती है, ऐसे-ऐसे रिक्वायरमेंट आती है। तो वो कस्टमर हमको, हमारी कंपनी को कॉन्टैक्ट करेगा कि मेरे को एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास ये स्किल्स हो। वो कंपनी हमारे जो डेटाबेस है उसमें सर्च करेगी कि ये स्किल्स वाले लोग कौन हैं। तो अगर कोई बंदा मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल मेरे को इंग्लिश आती है, इंग्लिश का एग्जांपल लेते हैं, सब लोग रिलेट कर पाएंगे क्योंकि कुछ लोग आईटी से नहीं होंगे, कुछ लोग कहीं से नहीं हो। तो उन्हें देखा कि अच्छा नितिन है जिसको इंग्लिश आती है, जैपनीज़ आती है, एक और है, थोड़ा बहुत ये स्किल्स चाहिए, वो छोटी मोटी स्किल्स वो देखते हैं। तो उन्होंने देखा अच्छा नितिन है, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल करवा दिया उस कंपनी के साथ, लेट से एक्सेंचर। तो मेरा एक्सेंचर के साथ इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया। अब वो मुझे इंटरव्यू लेंगे मेरा, साथ में मेरी कंपनी का बंदा भी रहेगा उसमें। ऐसा नहीं है कि वो हम दोनों ही रहेंगे, एक मेरी कंपनी का बंदा रहेगा इंटरव्यू के टाइम, और जो एक्सेंचर कंपनी के इंटरव्यूअर रहेंगे और मैं रहूँगा। तो मेरा इंटरव्यू होगा, तो कई बार मेरी कंपनी का बंदा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो उसके बाद अगर उनको ये लगेगा कि हाँ मैं सूटेबल हूँ उनका जो प्रोजेक्ट में काम है उसके लिए, तो वो मुझे हायर कर लेंगे। तो फिर जब वो हायर करने के बाद मैं जब उनकी जगह पर जाके काम करूँगा, तो वो लोग जाएंगे मेरी कंपनी के पास और बोलेंगे कि हम आपको नितिन के लिए इतना प्राइस देंगे हर महीने के हिसाब से, और जो प्रोजेक्ट में वो काम करेगा उसके लिए। तो वो अराउंड बहुत ज़्यादा होता है, बट हमको मिलता है काफ़ी कम। बट ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो पहले से ही हमको पता है। तो ऑलमोस्ट डबल होता है वो जो हमारी कंपनी को वो पे करते हैं, और हमें मिलता है लगभग हाफ अमाउंट। मैंने पिछले साल एक प्रोजेक्ट में काम किया था, तो उन लोगों को मेरा काम अच्छा लगा होगा शायद, तो उन्होंने इस बार मुझे बोल दिया मेरी कंपनी को कि अगर नितिन अवेलेबल है तो उसको हमें दे दो, और हमारे प्रोजेक्ट में कुछ टाइम का काम है। तो उन्होंने, मेरी कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया। एगियो के लोग बोलते हैं उनको, जो लोग हमारी कंपनी में काम करते हैं ना, लोगों को इंटरव्यू करवाते हैं, तो उनको बोलते हैं एगियो, मतलब सेल्स के लोग। तो उस सेल्स के बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया, बोला नितिन आपको याद है लास्ट ईयर आपने काम किया था इस प्रोजेक्ट में? मैंने कहा हाँ किया था, याद है। तो उसने बोला कि उन्होंने फिर से आपके लिए मतलब बोला है कि अगर वो अवेलेबल है तो उनको आप बता दो कि हमें थोड़ा सा काम है, अगर वो कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया। तो हमारा होता है शोकुबा केंगाकू, इस प्रोजेक्ट में हमें जाके काम करना है, तो उसके बारे में हमें बताया जाता है कि यहाँ पे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो मेरा इस बार शोकुबा केंगाकू हुआ ही नहीं। लास्ट ईयर हुआ था जब मैं इस प्रोजेक्ट में आया था, इस बार हुआ ही नहीं। और सीधा सीधा उन्होंने, क्योंकि मैंने साथ में काम किया था ना पहले, तो उन्होंने बोल दिया कि हमको नितिन वैसे ही आप हम जानते हैं नितिन को, तो आप वही दे दो। अरे ठीक है। तो अब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो शुरू होने वाला है, कल से शुरू हो जाएगा। तो अभी तो क्या है, हमें कभी कभी ऑफिस बुलाते हैं। मेरा ऑफिस अभी है आओयामा इच्चोमे में, जो मेरी मेन कंपनी है, ठीक है? तो अगर आपने एलिस इन बॉर्डरलैंड देखा होगा जो नेटफ्लिक्स पे आया था, तो देखो टोक्यो वाली बस जा रही है, वो टूर करवाती है फॉरेनर्स को और टोक्यो का। और वो डबल सीटर है, ऊपर भी छत पे भी सीट है, वहाँ भी सीट है। तो हाँ, तो क्या पे थे, हाँ आओयामा इच्चो में। तो एलिस इन बॉर्डरलैंड में अगर आपने देखा होगा, बहुत ही फेमस सीज़न है जापान का, अभी इसका नया सीज़न भी आया है। तो उसमें आओयामा इच्चो में स्टेशन की बात होती है। तो वहाँ से जैसे 2 ट्रेन पास होती है, एक उसमें टास्क होता है जिसमें 2 ट्रेन निकलती हैं और दोनों साथ साथ होती हैं, और उनको एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में कूदना होता है।
तो वो आओयामा इच्चोमे की शूटिंग है, वहाँ मेरा ऑफिस है मेन, ठीक है। तो अभी तो हम वहाँ जाते हैं, बट कल से मुझे जाना है शिनागावा। शिनागावा बहुत ही खतरनाक लोकेशन है एकदम, जैसे गुड़गांव हो गया ना वैसा है। मतलब वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एकदम हाई फाई एरिया है। जैसे आओयामा इच्चो में भी बहुत हाई फाई है, दोनों ही हाई फाई है। अब कल फर्स्ट डे है, तो कल मेरे को थोड़ा सा मेंटेन होके जाना पड़ेगा। जैसे अभी क्या है, थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी बढ़ रही है, ठीक है, टाई नहीं पहनी है अभी, तो इतना नहीं बोलते हैं क्योंकि अभी हम उसको बेंच पे ना जापान में ताइकी बोलते हैं। तो अभी मैं ताइकी पे हूँ बेंच पे, ठीक है। तो अभी इतना नहीं बोलते हैं, बट हमें जब बोलते हैं, जब भी कस्टमर के लोकेशन पे आप जाओगे तो हर रोज़ आपको अच्छे से ग्रूम्ड होके जाना है, टाई वाई लगानी है और सही से बन के जाना है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल हल्के में नहीं जा सकते। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो मेरे को पता ही है। तो पर वो हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि भाई ये आपको करना है। तो इतना सीरियस है जापान के लोग जब हम कस्टमर के लोकेशन पे जाते हैं। तो अब कल से मैं जाऊँगा तो टाई लगाऊँगा, पहले दिन तो लगाऊँगा। अब वो लोग मुझे जानते हैं क्योंकि, और मैंने अभी लास्ट ईयर जब काम किया था तो मैं पहले दिन तो लगाई थी टाई वगैरह अच्छे से, बट अगले दिन से मैं टाई उतार के, फिर वो लोग भी नहीं लगाते। बट क्योंकि हम ऐसे जाते हैं ना, कुछ टाइम के लिए जाते हैं उनकी लोकेशन पे, तो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी कंपनी वाले कि अच्छे से जाओ। बट एक बार अब उनकी जगह जाओ, वहाँ पे वो खुद ही बोल देते हैं अरे इतना टाई वाई, इतना कोट वोट इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। तो अब देखते हैं कल जाके लोकेशन पे, अगर लोग बाग शर्ट वर्ट में ही आएंगे होंगे, सिर्फ ब्लेज़र में आए होंगे, विदाउट टाई आए होंगे, तो हम भी नहीं लगाएंगे। तो कल है फर्स्ट डे। अभी जो पीछे अंकल आ रहे थे ना, उन्होंने देखा कि यार ये वीडियो शूट कर रहा है या फिर फ़ोटो क्लिक कर रहा है, तो वो वहीं पे आके वहीं रुक गए। मतलब जैसे पानी देखने लगे, यहाँ पानी है तो ऐसे पानी को देखने लगे। तो यार ये लोग बड़े शाई होते हैं, कैमरा देख के ना एकदम ऐसे मुड़ जाते हैं, छुप जाते हैं। अब जैसे इस वक्त फ़ोन के उस तरफ भी कोई खड़ा है, वो देख रहा है, बट उसको पता है कि ये अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो इतना भी शाई फील नहीं कर रहा है। पर अगर उसको पता चल गया कि मैंने कैमरा बैक वाला स्टार्ट कर रखा है तो वो भी शाई फील करेगा। तो बहुत शाई होते हैं ये लोग। भाई साहब, तो देख रहे हो, कुत्ते को भी पसंद नहीं आया उसको रिकॉर्ड करना। मुझे लगा यार कि बहुत क्यूट सा कुत्ता है, तो उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जाकि मैंने कभी देखा नहीं जापान में कोई कुत्ता ऐसे भौंक रहा हो। भाई मैंने उसको रिकॉर्ड किया, पता नहीं उसने ये जो स्टिक है मेरे पास, उसको देख के वो भौंका या फिर या फिर क्या देख के वो भौंका, या फिर उसको लगा है ये तो जापान है, इंडियन क्या कर रहा है यहाँ पे, और ऐसे भौंकने लगा। पहली बार देखा मैंने किसी कुत्ते को इस तरह से भौंक रहा है।